हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे वाई वी गेट सिक किताब के बारे में, जिसे लिखा है बेंजामिन बिकमन ने। क्या आपको कभी लगा है कि हम इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों झेल रहे हैं? डायबिटीज, मोटापा, हाई बीपी, थकान, पीसीओएस या फिर स्ट्रेस से जुड़ी प्रॉब्लम्स। आज की हेल्दी दिखने वाली लाइफस्टाइल के पीछे असली कारण कुछ और ही छिपा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस समरी में हम बात करने वाले हैं उस एक कॉमन वजह की, जो हमारी ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसे समझ लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, खासकर कुछ मीठा या ज्यादा कार्ब्स वाला, तो हमारा शरीर उस खाने को एनर्जी में बदलने के लिए एक खास हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर को हमारे सेल्स तक पहुंचाना, ताकि वो उसे फ्यूल की तरह यूज कर सके। यानी इंसुलिन एक तरह से डोरमैन की तरह होता है, जो सेल्स के दरवाजे खोलता है और शुगर को अंदर जाने देता है। अब दिक्कत तब होती है जब हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, खासकर प्रोसेस्ड फूड्स, बिस्किट्स, मिठाइयां या कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें, जिनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इंसुलिन बार बार और ज्यादा रिलीज होता है। धीरे धीरे हमारा शरीर इस इंसुलिन की इतनी आदत डाल लेता है कि उसे पहचानना ही बंद कर देता है। इसे ही कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा। इसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर पर पड़ता है। ग्लूकोज सेल्स में जाने की बजाय ब्लड में ही जमा होने लगता है, जिससे शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। ये एक विशेष साइकिल बन जाती है। इंसुलिन बढ़ेगा, फिर भी असर नहीं होगा और शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। धीरे धीरे यही चीज हमें थका हुआ, मोटा और बीमार बनाना शुरू कर देती है। समझने वाली बात यह है कि इंसुलिन कोई दुश्मन नहीं है, यह तो हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन जब इसे जरूरत से ज्यादा और बार बार रिलीज किया जाता है, तब यह शरीर के लिए एक छुपा हुआ खतरा बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है कई बीमारियों की कहानी, जो बाहर से भले अलग दिखे, लेकिन अंदर से सब एक ही वजह से जुड़ी होती है। जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह सिर्फ डायबिटीज से जुड़ी कोई मेडिकल टर्म है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी और सीरियस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह एक रूट कॉज है, एक ऐसी जड़ जिससे कई तरह की बीमारियां निकलती हैं। जैसे कोई पेड़ जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं, वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस से निकली हुई बीमारियां भी अलग अलग रूप में सामने आती हैं, जैसे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, पीसीओएस, थकान, स्किन प्रॉब्लम्स और यहां तक कि कैंसर या अल्जाइमर तक। अब सवाल यह है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से ये सब कैसे जुड़ते हैं? जब शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है, तो ब्लड शुगर हाई रहने लगता है। ये हाई शुगर हमारी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। शरीर का फैट बर्निंग सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे मोटापा बढ़ता है और मोटापा अपने साथ और भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को खींच लाता है। औरतों में यह प्रॉब्लम सीधे हार्मोनल इंबैलेंस की वजह बनती है। पीसीओएस जैसी कंडीशन में ओवरी ठीक से फंक्शन नहीं करती, क्योंकि इंसुलिन का असर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। वहीं मर्दों में इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को गिरा सकता है, जिससे एनर्जी कम लगती है, थकान महसूस होती है और मूड भी लो रहता है। असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से थका देती है। ये आपको सिर्फ बीमार नहीं बनाता, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी खराब कर देता है। और क्योंकि इसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं, ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते, जब तक कि बड़ी बीमारी सामने ना आ जाए। इसीलिए अगर हमें सच में अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना है, तो हमें सिर्फ बीमारी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को पहचानने और उसे ठीक करने की जरूरत है। और उस जड़ का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब सवाल यह है कि हमारे शरीर में यह इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर होता क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल। आज हम जो खाते हैं, जैसे जीते हैं और दिन भर की हमारी आदतें, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे शरीर को इस कंडीशन की तरफ धकेलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है अक्सर और बार बार खाना।
आजकल सुबह उठते ही चाय बिस्किट, फिर नाश्ता, फिर कुछ स्नैक्स, फिर लंच, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। मतलब हम दिन भर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। हर बार जब हम खाते हैं, खासकर कुछ कार्ब्स या मीठा, तो इंसुलिन रिलीज होता है। लेकिन जब इंसुलिन दिन भर बना ही रहता है तो शरीर उस पर ध्यान देना ही छोड़ देता है, और यहीं से शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का चक्र। दूसरी बड़ी वजह है प्रोसेस्ड फूड और एडेड शुगर। आज का खाना पहले जैसा नहीं रहा। डब्बे में बंद पैकेजिंग वाली चीजें, सोडा, मिठाइयां, सफेद ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, इन सब में रिफाइंड कार्ब्स और शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये चीजें न सिर्फ बार बार इंसुलिन रिलीज करवाती है, बल्कि फैट गेन को भी बढ़ावा देती है। फिर आता है बैठे बैठे रहने का लाइफस्टाइल। हम घंटों कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं होती, मसल्स काम नहीं कर रहे होते और ब्लड शुगर भी ऊपर ही बना रहता है। जब मसल्स एक्टिव नहीं होते तो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे इंसुलिन और ज्यादा बढ़ जाता है। और हां, सिर्फ खाना और एक्सरसाइज ही नहीं, नींद की कमी और स्ट्रेस भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। जब नींद पूरी नहीं होती या आप लंबे समय तक टेंशन में रहते हो तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जो इंसुलिन के असर को कमजोर करता है। यानी सिर्फ डाइट ठीक होना ही काफी नहीं, स्लीप और माइंडसेट भी उतने ही जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई एक दिन की बीमारी नहीं है। ये हमारी छोटी छोटी आदतों का लंबे समय का असर है। अगर हमने समय रहते अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा तो ये धीरे धीरे हमारी हेल्थ को खा जाता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। अब जब ये समझ में आ गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी ज्यादातर बीमारियों की जड़ है, तो अगला जरूरी सवाल ये है, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? जवाब है हां। अच्छी बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई स्थायी बीमारी नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, और लाइफस्टाइल बदलकर इसे धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला और असरदार तरीका है कम कार्ब्स और शुगर वाली डाइट। आज हम जो खाते हैं उसमें ज्यादातर चीजें शुगर या रिफाइंड कार्ब्स से भरी होती हैं, जैसे ब्रेड, चावल, आलू, मिठाइयां, स्नैक्स वगैरह। जब आप इनकी जगह होल फूड्स जैसे सब्जियां, दालें, नट्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन लेना शुरू करते हो तो शरीर को इंसुलिन बार बार रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सेल्स फिर से इंसुलिन के लिए सेंसिटिव बनने लगते हैं। दूसरा बहुत ही पावरफुल तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब है कि खाने के बीच लंबा गैप रखना, जैसे कि आप सुबह 8 बजे खाना खाते हो और अगला खाना शाम 6 बजे, या फिर दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हो। इससे शरीर को रुकने का टाइम मिलता है, इंसुलिन का लेवल गिरता है और शरीर स्टोर्ड फैट को जलाना शुरू करता है। धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज है एक्टिव रहना और रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना। जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम में पसीना बहाओ, लेकिन रोजाना 30 से 40 मिनट चलना, सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जब मसल्स काम करते हैं तो वो ग्लूकोज को यूज करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। चौथी चीज है अच्छी नींद और कम स्ट्रेस। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे या दिमाग दिन भर उलझनों में है तो आपका शरीर कोर्टिसोल बढ़ा देता है, जो इंसुलिन के काम में रुकावट डालता है। इसीलिए हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना और दिन में थोड़ा सा मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। और आखिर में बार बार खाने की आदत छोड़नी होगी। हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाना या चाय बिस्किट का कल्चर इंसुलिन को शांत नहीं होने देता। आप जितना खाना कम बार खाओगे उतना ही इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रहेगा। तो अगर आप सच में हेल्दी रहना चाहते हो तो कोई बड़ी दवा या जटिल इलाज की जरूरत नहीं है। बस अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, और यही छोटे डिसीजंस आपके शरीर को हीलिंग मोड में ले जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकता है, और इसके साथ ही आपकी जिंदगी भी। आजकल बहुत सी महिलाएं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। अनियमित पीरियड्स, चेहरे पर बाल, मुहांसे, वजन बढ़ना और प्रेगनेंसी में दिक्कतें, ये सब पीसीओएस के आम लक्षण हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते
कि इसकी जड़ में एक बड़ी वजह होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब शरीर में इंसुलिन का लेवल लगातार हाई बना रहता है तो यह महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देता है। ओवरीज पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनने लगते हैं और फीमेल हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, ओवुलेशन रुक जाता है और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। कई लड़कियां बहुत यंग एज में ही इस प्रॉब्लम से जूझ रही होती है और उन्हें लगता है कि शायद ये सिर्फ वजन या स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन असल में शरीर के अंदर चल रही इंसुलिन इम्बैलेंस ही उनकी ओवरीज को ठीक से काम नहीं करने देती। और यही वजह है कि सिर्फ दवाइयां लेने से फर्क नहीं पड़ता जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट न किया जाए। अब बात करते हैं पुरुषों की। इंसुलिन रेजिस्टेंस का असर सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। पुरुषों में यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिरा देता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो मर्दों की एनर्जी, मसल्स, फोकस, सेक्स ड्राइव और ओवरऑल वाइटैलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब इंसुलिन हाई रहता है तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम और एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, बढ़ने लगता है। इसका नतीजा पुरुषों को थकान महसूस होती है, बेली फैट बढ़ने लगता है, मोटिवेशन कम हो जाती है और कुछ लोगों को सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। यानी बाहर से फिट दिखने वाला इंसान भी अंदर से हार्मोनल इंबैलेंस से परेशान हो सकता है और वजह वही इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो चाहे महिला हो या पुरुष, इंसुलिन का असर दोनों की रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल हेल्थ पर सीधा पड़ता है। और यही वजह है कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके इंसुलिन को कंट्रोल करना सिर्फ डायबिटीज से बचने के लिए नहीं, बल्कि पूरी हार्मोनल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बड़ी वजह है हमारी बीमारियों की, तो फिर डॉक्टर लोग इसके बारे में खुलकर क्यों नहीं बताते? क्यों हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए बस दवाइयां दी जाती है, लेकिन इस रूट कॉज पर बात नहीं होती? असल में आज का मेडिकल सिस्टम बीमारियों के लक्षण, सिम्टम्स को दबाने पर फोकस करता है, कारण को ठीक करने पर नहीं। मसलन अगर आपका शुगर बढ़ा है तो शुगर कम करने की दवा दे दी जाती है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो बीपी की गोली मिल जाती है। लेकिन यह नहीं सोचा जाता कि शरीर ऐसा क्यों कर रहा है। दवाएं बस शरीर के सिग्नल्स को साइलेंट कर देती हैं, लेकिन उन सिग्नल्स के पीछे का मैसेज क्या था, यह समझने की कोशिश कम ही होती है। इसके पीछे एक वजह है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हेल्थ केयर अब हेल्थ केयर नहीं बल्कि एक बिजनेस बन गया है। जब इंसान हर महीने दवाइयां खरीदता है, चेकअप करवाता है, टेस्ट्स कराता है, तो बहुत पैसे खर्च करता है और यही पूरी इंडस्ट्री को चलाता है। अगर लोग सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करके ही ठीक हो जाए तो दवाइयां कौन खरीदेगा? इसीलिए बीमारी को जड़ से ठीक करने की बात कम होती है और मैनेज करने की बात ज्यादा। दूसरी बात यह है कि मेडिकल एजुकेशन में न्यूट्रिशन, फूड और लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स को दवाओं के बारे में तो डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि सही खान पान और सादा जीवन जीने से भी बीमारियां रुक सकती हैं। इसीलिए जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी वही करता है जो उसने सीखा है, एक सिम्टम देखना और उसके लिए एक गोली लिख देना। और एक बात जो हम सबको समझनी होगी, हमें भी क्विक फिक्स चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर एक गोली दे और हम अगले दिन ठीक हो जाए। हम ये नहीं सुनना चाहते कि आपको अपनी डाइट बदलनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, मीठा छोड़ना होगा, क्योंकि ये चीजें करना मुश्किल लगता है। इसीलिए मेडिकल सिस्टम भी वही देता है जो लोग लेना चाहते हैं, एक आसान तरीका, भले ही वो स्थायी न हो। लेकिन अब वक्त है कि हम खुद जिम्मेदारी लें। सिर्फ डॉक्टर या दवा के भरोसे रहना अब काफी नहीं है। हमें अपनी हेल्थ को समझना होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रूट कॉज को पहचानना ही असली इलाज की शुरुआत है। तो देखा आपने कैसे हमारी ज्यादातर बीमारियों की जड़ एक ही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अच्छी बात यह है कि इसे दवाइयों से नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों को थोड़ा सा बदलकर ही ठीक किया जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप बीमारी को मैनेज करना चाहते हैं या जड़ से मिटाना। अगर आपको ये बातें समझ आईं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अपने हेल्थ कॉन्शियस दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहें।